उसमें हम लोग को शुरू से ही एक गुण मिला हुआ है कि सेवा करनी है। हम अपने माँ बाप को देखते आए, वो अपने माँ बाप को देखते हुए आए, और कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ज्यादातर सुबह समाप्ति पाठ की सुबह होती है, यानी सुबह 9 बजे तक सुबह। तो मतलब क्या है कि आप अपना नियम के हिसाब से सुबह सुबह गुरुद्वारे जाइए, दिन भर अपना जो भी काम है वो करिए, रात को फिर रात के पाठ है रात को पाठ करिए, और इस तरह से जीवन चलता रहता है। सिर्फ ईमानदारी से जीने के लिए कहा गया है, बस। उसमें दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, ये सब बातें बुनियादी बातें हैं, बुनियादी बातें। बस इतना सा ही जीना है। किसी लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल है और किसी लोगों के लिए बड़ा सहज सा है। वैसे तो बड़ा सिंपल सा ही है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि आपने सच क्या कहा था। 10 बार कहेंगे तो भी वही बात सामने आपका निकलेगी। कहना कि एक कॉमन रहता है, लेकिन बचपन से ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि आप जिस हिसाब से लालन पोषण करते हैं, तो या तो ये आपके जीन्स में, ब्लड में ही है, और या तो कहीं ना कहीं माहौल भी आपका घर का ऐसा रहता है जो कि कहीं ना कहीं बच्चे को वो दिशा देता है। ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा है। ये बिल्कुल सही बात है कि शुरू से ही दिखता है ऐसा। मैं कुछ बातें जो है शेयर करना चाहता हूँ गोल्डन टेम्पल के बारे में। हाँ जी। उसमें से देखिए, ये बात आपको गूगल में या कहीं भी हिस्ट्री में लिखी नहीं मिलेगी। ये बात है कि वहां जब भी पाठ होता है या अलग गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश जहां भी होता है, जब पाठ होने के बाद सर पे पालकी में रख के ले जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब को सुहासन करने के लिए। एक जगह होती है, निर्धारित कमरा होता है जहां वो गुरु ग्रंथ साहब को रखा जाता है एज अ। और एक जानकारी मैं और बीच में देना चाहूंगा, बातें बहुत सारी हैं। एक एक पन्ने को एक एक अंग कहा जाता है, यानी उसको लिविंग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, लिविंग पर्सन की तरीके से। एक 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 पन्ने को एक एक अंग कहा जाता है, ठीक है। तो सुबह लेके आते हैं उस कमरे से, और शाम को पाठ होने के बाद वापस लेके जाते हैं बड़ी मर्यादा के साथ में। जब लेके जाते हैं, उनमें से मुझे भी सौभाग्य मिला है, एक पालकी में मान चलिए कि पालकी का वजन होगा, बस गुरु ग्रंथ साहब एक किताब है, ग्रंथ है, उसका वजन होगा 50 लोग उठाते हैं मिलकर के पालकी को, और सबके कंधे टूट रहे होते हैं, सबके। आप कभी भी नोटिस करिएगा शाम को, जब कभी लाइव कभी देखिए शाम को, या कोई ऐसा दिख रहा हो मौका आपको, जब कभी भी पालकी साहब वापस ले जाते हैं, इतना वजन होता है उसमें, इतना वजन होता है, 20-20, 30-30 लोग उठाते हैं और कंधे दुख रहे होते हैं लोगों के, इतना वजन होता है। आपने शेयर किया था पहले ये। जी, ये बातें कहीं लिखी नहीं मिलेंगी आपको। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाँ, बताइए। हमारे सिस्टर के बेटे की, काफी यंग था, उसकी डेथ हो गई। उसकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई। वो हॉस्पिटलाइज था, मैं उसमें हॉस्पिटल में लुधियाने में ही था। घर के एडजॉइनिंग वो लोग बिलोंग करते हैं जलंधर को, वो एसपी सिटी है, एसपी सिटी थे तब जलंधर के। और बचपन से देख रहे थे उस बच्चे को, उसका नाम रोहित था। वो अरदास कराने के लिए हरमंदर साहब गए सुबह, एसपी सिटी, बिना वर्दी के गए होंगे, और ये बात है 9 बजे की। और हम लोग थे लुधियाना हॉस्पिटल में 8:30 बजे, 8:35 पे उसकी डेथ हो गई। और 9 बजे, 8:45 बजे वो अरदास कराने, उनका नंबर आया वहां पहुंच के अरदास कराने का। जिस बच्चे को वो बचपन से देख रहे थे, ही डाइड एट द एज ऑफ 25। जिस बच्चे को बचपन से देख रहे थे, वो अरदास कराने जिसके लिए स्पेशली जलंधर से अमृतसर गए, उसका वो नाम ही भूल गए। मतलब अरदास नहीं होनी थी तो नहीं हो पाई। हाँ, ये बातें, मतलब ये बातें एक्सपीरियंस की हुई है मेरी खुद की। ऐसा मैंने सुना है कि शायद 10-10 साल से अधिक वेटिंग लगती है वहां पर पाठ के बुकिंग कराने की। इसके बारे में मुझे पूरी संज्ञा नहीं है, मेरा थोड़ा सा। मैंने आज गूगल करके देखा था जोरावर जी। हाँ, ऐसा है, ऐसा है। अमिताभ बच्चन और ये कुछ लोगों की फैमिली 10-10 साल हो चुके हैं इनके नंबर को लगे हुए। हाँ। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, कनाडा की एक फैमिली थी जी। उन्होंने मेरी भी उपस्थिति वहां चाहिए थी, उनके पाठ का नंबर लग गया था। हाँ जी।
अच्छा। तो मैंने गूगल करके देखा तो काफी समय लगता है वहां पर, हाँ। अगर कोई व्यक्ति चाहे जी अपना पाठ कराने के लिए। जी। तो ऐसा नहीं कि आज जाएगा तो कल हो जाएगा, वहां ना, अलग अलग बिल्कुल नहीं, चीजें हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ। हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई खास दिन था, पूर्णमासी होगी शायद। हम लोग वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी से मेरी सिस्टर जलंधर, जलंधर से अमृतसर पहुंचे दर्शन करने के लिए। इतनी संगत की लाइन लगी हुई थी, लगता था 3 घंटे लग जाएंगे। ये सब लोग मेरे परिवार के, मेरी सिस्टर फैमिली, मेरी फैमिली, ये क्या हम अंदर नहीं जा पाएंगे, हम बाहर मत्था टेक लेंगे, हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लगता है 3 घंटा हम थके हुए हैं। मेरा बड़ा मन था, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। तो कहने लगे कैसे? हमने कहा भैया तुम लोग रुको, बाहर से मत्था टेको, और मतलब जहां पर सराउंडिंग एरिया है तालाब के बगल वाला, और मैं अंदर जाऊंगा। मैं बस पता नहीं कैसे परमात्मा हुक्म हुआ, मैं वहां पर अंदर ऑफिस में गया। मैंने बताया जी मैं लखनऊ से आया हूँ, और कोई वीआईपी नहीं, एज अ आम पर्सन, और मुझे अंदर जाना है जी, बड़ा मन है मेरा, तो प्लीज को व्यवस्था करा दीजिए। पता नहीं क्या समझ में बंदे को आया, उसने अपने साथ 2 सेवादार भेजे, क्या शाहजी को अंदर लेके जाओ। बहुत जबकि वहां सुंदर, देखो। जबकि वहां सभी सरदार थे, बहुत सारे हिंदू भी थे, बहुत लोग थे, लेकिन वो कहे इनको लेके जाओ। वो मुझे सीधे जहां से रास्ते से लोग वापस आते हैं, वहीं से ही एंट्री का रास्ता भी है। कुछ जो उनके जो सदस्य के मेंबर है उनके कमेटी के, वो वहीं जाते हैं कि इनको लेके जाओ। तो जहां चाह है वहां राह है। मतलब मेरे जैसे को कोई नहीं जानता था वहां पर, मुझे बहुत सुंदर। देखिए, हर जगह के अपने अपने अनुभव होते हैं। जोरावर जी ने जैसा अनुभव बताया कि कोई नहीं जानता, इनके मन में श्रद्धा और विश्वास था, वो लेकर गए। वो उसको किसी ने ऑर्डर करा, उन्हें जाने दिया। क्या थैंक यू इनको। जी जो आपने शेयर किया हमसे। अब मैं हरलीन जी को बोलता हूँ। हरलीन जी, आप भी आए। जोरदार ताली जोरावर जी के लिए बजाना एक बार हल्की सी। हरलीन जी ने भी हमें जिस प्रकार बताया था, इस बार हम चाहते हैं कि हरलीन जी भी आपने आकर थोड़ा बताएं, फिर हम वैसे हरलीन जी। जी गुरु जी, थैंक यू। सबको नमस्कार। आपकी आवाज थोड़ी कम है। हमारी अब ठीक है? हाँ। मैं थोड़ी सी बढ़ाने देती हूँ आवाज। अब ठीक है गुरु जी? हाँ जी। तो एक जनरली आपने कहा कि अबाउट हमारे रिलीजन रिलेटेड फीलिंग्स क्या हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा तो शायद नहीं जानती होंगी, बिकॉज इट्स टू वास्ट टू know everything about a particular religion and एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि because I think the foundation of our religion is based in as I mentioned the other day also, in humanity and सबको इकट्ठा रखने की कोशिश है इसमें. The evidence can be seen in गुरु हरमिंदर साहब जिनकी आप बात करें, गोल्डन टेम्पल जी का फाउंडेशन स्टोन जो हमारे गुरु साहिबान हैं, उन्होंने एक साईं मीर मियाँ मोहम्मद जी से रखवाया था, जो लाहौर से आए थे. तो गुरु गोल्डन टेम्पल जी का फाउंडेशन स्टोन एक पीर, मुस्लिम पीर जो थे लाहौर के, 1855, यस यस, उनसे रखवाया गया था. एंड जो आपने बात करी अबाउट बच्चों में ऐसे संस्कार, ये जो पर्सनली मैंने देखा है एंड आई ऑल्सो ट्राई टू पास इट ऑन टू माई सन. आई थिंक फैमिली में ही ऐसा रहता है कि सब लोग पाठ पूजा ज्यादा करते हैं, 1 एंड 2 गुरुद्वारे भी थोड़ा रेगुलरली जाते हैं, ये भी मैंने देखा है. तो बच्चे बचपन से ही देखते हैं कि वहाँ जाना है, बैठ के कीर्तन सुनना है. हुक्मनामा हमारे गुरुद्वारे में रोज हुक्मनामा लिया जाता है, विच इज सपोजिटली कि एक सॉर्ट ऑफ आदेश है गुरु जी का, वो हमें मानना है. तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में से एक हुक्मनामा लिया जाता है जिसमें अलग अलग शब्द निकल के आते हैं. तो दैट इज ऑल्सो लेसन फॉर अस एंड वी ऑल्सो ट्राई टू लुक फॉर द मीनिंग ऑफ हुक्मनामा and try to sort of implement what is being instructed by us through that divine energy. ये है. एंड सेवा का जो आप बोले, वो भी ना बड़े
बच्चे बड़ों को देखते हैं करते हुए तो उनका मन करता है। लाइक बचपन से हमारा मन करता था कि हमको भी, चाहे घर में हम नहीं कुछ करते थे, बट गुरुद्वारे में जाके चपाती जरूर बनानी है। या जो शू पॉलिश की बात कर रहे हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट. I was at Gurdwara Bangla Sahib, as you mentioned, Guruji, and there was a Sikh gentleman. He was quite old, as in he must have been 60 plus. So I was trying to recall because मैंने उनका चेहरा देखा हुआ लग रहा था, मुझे लग रहा था कि I have seen him somewhere. So later on, I realized that he was a big economist. He was a great economist of the country, and he was also doing the seva of shoe polishing. So ये एक, again it's one of the lessons that हमें अपने अंदर का ईगो बोलते हैं उसको, या बहुत बड़े हो जाते हैं हम, उस चीज को भुला के सबकी सेवा करनी है. So that is how I think we'll become more humble if we are distributing langar, if we are preparing food for people, if we are doing services for them. And langar also symbolizes equality. वहाँ पर राजा और प्रजा सब इकट्ठे ही बैठेंगे. That was the first principle. ये भी चीज देखिए, बिल्कुल. जी गुरुजी. थैंक यू हरलीन, थैंक यू, थैंक्स ब्लेसिंग टू यू. और कोई पूछना चाहेगा आप लोगों से, फिर हम प्रेयर खत्म करें? एनीबॉडी वांट टू आस्क? शिवानी जी, आप जोरावरी, आप यहाँ बोले, बोल बेटा. जी प्रणाम हर कोई. ब्लेसिंग्स. मैं सम्राट अकबर की एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ. सम्राट अकबर गुरु नानक साहब के पास पहुंचे. गुरु नानक साहब उस समय धर्म को लेकर काफी पॉपुलर हो चुके थे, तो वो जाकर उनसे धर्म की बात करना चाहते थे. गुरुजी ने उनसे कहा कि नहीं, पहले खाना फिर गाना. तो कहा जाता है कि गुरुजी की बहन ने सम्राट अकबर को खाना सर्व किया, और इसके बाद से ही सिख कम्युनिटी में ये चीज आता है कि सबको समान रूप से, सबको पहले खाना खिलाना है एंड सबकी सेवा करनी है. वेरी गुड, धन्यवाद. वेरी गुड. ये देखिए, मेरी बात का कहने का आंसर मिला, आपने भी दिया कि आपके बच्चों से लेकर जो छोटा वर्ग, जैसे मैं सिख परिवार में होता हूँ 5 साल का, तो मुझे सिखा दिया गया. और मेरे पिताजी को जब मैं खाना बांटते हुए देखता हूँ और उस साल पे जूते साफ करते देखता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी भी इच्छा होती है वो काम करने की. और वो सेवा करके आप ये सोच रहे हैं, आप शूज कराकर आप अपने आप को बड़ा मान रहे नहीं. वो जो तृप्ति के भाव उनमें आते हैं, जो अहंकार मुक्त फीलिंग उनमें आती है. सर्विसेस ऑलवेज detached from your ego, detached from temper. आपको अहंकार मुक्त रखती है. आज मैं बड़ा, मुझे लगा वो विविक करके ओलंपिक के प्लेयर है, उनका 4 मिनट का वीडियो आया और उन्होंने पूरा गुरुद्वारे में दिखाया कि बोले मैं आज लॉकडाउन में पहली बार आया हूँ, मैं इन धर्म को समझ नहीं पाया. ये लोग अपने आप को मास्क लगाकर छोड़कर खाना खिलाने में से व्यर्थ है. और एक बड़ी लाइन दिखाई उन्होंने, कल हम होगा तो वीडियो हमारे पास है, आपको दिखाएंगे. और क्या कर रहे हैं, इनको मतलब ही नहीं. कुछ धर्म हमारे ऐसे भी हैं जो अपने धर्म को ही प्रीफर करते हैं, तो उस धर्म का हुआ कोई सपोर्ट करेंगे. ये ऐसा मेरा अनुभव है. किसी धर्म पे दोषारोपण नहीं है, ये हो सकता है उनका प्रिंसिपल हो, लेकिन वही नेहा की बात पे वापस आता हूँ कि जीवन शैली जो सिखाई गई है एक धर्म के रूप में, वो देव शैली को प्रणाम करता हूँ कि सेवा भाव इनमें. वो सेवा करते वक्त ऐसा नहीं कि ये मेरे लायक सेवा है, मैं पैसा दान कर सकता हूँ, नहीं, मैं तन मन धन तीनों देता हूँ. मैं ऐसा नहीं कि एनजीओ को काट दे 1 लाख का चेक जाओ, नहीं, मैं धन भी देता हूँ, तन भी देता हूँ, और उसके दर्शन में मन भी देता हूँ. ऐसे सिख समुदाय से परिचित होकर, अवगत होकर हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं. और हमने एक तन मन धन हर व्यक्ति का प्रतिशत होता है, लेकिन आप लोग का दिल बहुत ज्यादा अधिक है. हम कृतज्ञ हैं अपने समाज में आपको पाकर, और धन्य है कि आप जैसे कुछ शख्स है, इतने लंगर चलते रहते हैं, तो अविरत चलता है. जैसे प्रकार से हमारा जो प्रार्थना चल रही, न जाने लंगरों में अविरत कार्यक्रम चलता रहता है, वो खाना खिलाना. एक बार अगर कोई गुरुद्वारा नहीं गया है तो अपने भाव के साथ, मुक्त भाव के साथ कि मेरा धर्म ये, छोड़कर वहां पर जरूर जाए. और उस कोई भी गुरुद्वारे में अंदर बैठे 5 मिनट भले अपने इष्ट को याद करें, जिसको याद करने. मेरा पूरा विश्वास है आप हर सप्ताह जाने के आदमी.
है ना। और आपने देखा होगा, आई थिंक रेयर सिक पर्सन यू फील एज ए बिगर। क्या बात है इसमें, खून में वो दिया है कि खिलाना है तेरे को। जब ये फीलिंग आ जाती है खिलाना है, तो मानने वाली बात है। अंडरस्टैंड? हमारे में हो सकता है पंडित है दक्षिणा मांगते, पिताजी को देखा तो वो मांगते। तो ये अलग अलग प्रकार के लोगों में हमें रहना है, जगत में रहना है। ऐसा नहीं किसी धर्म को अच्छा कहना, किसी धर्म को खराब कहना। हमें अपनी आंखों से सब ये देखना है, अलग अलग लोग। और इनमें से आपको जो अच्छा लगता हो सबको प्रणाम करना, जो मजहब में आप है उसको फॉलो आपको करना ही है, लेकिन साथ में इन मजहबों का भी सम्मान भी करना है, जो हम अविरत 25 तारीख से अलग अलग जगह क्या रहे। और कल चूंकि जुम्मे का दिन है, तो मैं नेहा को चाहूंगा, अभी से बोल रहा हूँ, नौशीन यू टॉक विद मी, आई वुड लाइक टू टेक हाउ वी कैन कनेक्ट इन द रमजान में। आपके जुम्मे से हम लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्या आप कुछ बोलेंगे? उसके बाद से मैं, आप मुझसे बात करिएगा, फिर हम कल प्लान कर लेंगे, है ना। आप भी बोलिए, चलिए। आप तो, आपके दिन चल रहे हैं रमजान के। सबसे पहले आपको प्रणाम। हाउ आर यू? आई एम गुड गुरुजी, थैंक यू। ठीक है, कल आपको मैं जुम्मे के बारे में और रमजान के बारे में बताइए। देखिए हर दिन अलग होता है, हम शुक्रवार को माता जी का पूजते हैं, लेकिन शुक्रवार जुम्मे के रूप में पूजा जाता है। अब एक और चीज मैंने आपको देखी इन लोगों में, आप में जो नमाज पढ़ते हैं तो दे सिट इन द वज्रासन। यस, वज्रासन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वज्रासन? We also do sometimes some pranayam process in the Vajrasan. Why? Anybody can say? वज्रासन में बैठना क्यों जरूरी है? कैसे? Anybody can say? हमारे 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 डिवाइन एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड भी थोड़ा थोड़ा, या वो क्यों बैठना जरूरी है? बिकॉज इस मुद्रा में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी सीधी रहती है। आप कुछ पढ़ रहे, तो योर होल और इस बेस जो आपको पूरा, वो आपकी स्पाइन पे। कल और बात करेंगे। चाहिए आज आप गुरु एलिमेंट के साथ रहते हैं, गुरुवार है आज, साधना गुरु एलिमेंट के साथ बढ़ाते सर।